महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति थे। वे बहुत बड़े योद्धा और धर्म को मानने वाले थे। युद्ध में वे रोज कई योद्धाओं को पराजित करते थे, लेकिन पांचों पांडव सुरक्षित थे। यह बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगती थी। दुर्योधन रोज भीष्म पितामह के शिविर में जाकर यही प्रश्न करता, आप जैसे बड़े सेनापति होते हुए भी एक भी पांडव क्यों नहीं मारा गया। एक दिन दुर्योधन की बातों से भीष्म पितामह को दुख हुआ। उन्होंने 5 बाण अपने तरकस से निकाल कर रख दिए और कहा, यदि मैं कल जीवित रहा तो इन 5 बाणों से पांचों पांडव का वध निश्चित है। यह बात फैल गई और पांडवों तक भी पहुंच गई। उसी समय द्रौपदी व्याकुल होकर श्री कृष्ण के पास पहुंची। श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया और कहा कि वे स्वयं उपाय करेंगे। उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुम अपनी दासी के वस्त्र लाओ। भगवान कृष्ण ने दासी के वेश धारण किए और द्रौपदी के साथ संध्या समय भीष्म पितामह के शिविर पहुंचे। भीष्म पितामह उस समय संध्या वंदन कर रहे थे। द्रौपदी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। भीष्म ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो। तभी द्रौपदी ने कहा, पितामह आप एक और मेरे सौभाग्य को उजाड़ने का प्रण करते हैं और दूसरी ओर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं। मैं समझ नहीं पा रही कि कौन सा वचन सत्य है। यह सुनकर भीष्म पितामह समझ गए और उनके हाथ से माला छूट गई। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हें यहाँ इस समय कौन लाया है? इतनी बुद्धि केवल गोविंद की ही हो सकती है। तभी उन्होंने दासी के वेश में खड़े श्री कृष्ण को पहचान लिया। भीष्म ने कहा, बेटी द्रौपदी, जिसके रक्षक स्वयं गोविंद हो उसका सौभाग्य कोई नहीं मिटा सकता, हम जैसे सैकड़ों भीष्म भी नहीं। भीष्म पितामह ने अपना प्रण बदल दिया और युद्ध में ऐसा मार्ग चुना जिससे पांडवों की रक्षा हो सके। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, आपने मेरा प्रण तोड़ दिया, लेकिन मैं आपका प्रण भी तोड़ूंगा। आपने कहा था कि युद्ध में अस्त्र नहीं उठाओगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह ऐसा ही होगा। तब भीष्म ने उपाय बताया, कल युद्ध में शिखंडी को मेरे सामने खड़ा कर देना। मैं उसे आज भी अम्बा मानता है और स्त्री पर बाण नहीं चलाता। तभी अर्जुन से कहना कि वह मुझे बाणों की सैया पर सुला दे। यह कथा सिखाती है कि जहाँ श्री कृष्ण का भरोसा हो वहाँ भय नहीं, केवल शांति होती है।